हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ट्रायंगल्स की और कुछ थ्योरम्स को भी प्रूफ करेंगे। इससे पहले मैंने आपका एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करा दिया था कंप्लीटली। आप लोग उसे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ट्रायंगल्स की और साथ ही साथ कुछ थ्योरम्स का भी प्रूफ। जो पहला थ्योरम है वो है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसके कहने का मतलब है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और तीसरा साइड अनइक्वल होता है, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड हैं उसके अपोजिट एंगल, यानी कि अगर हम बोले कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका ए बी सी, तो इसके साइड ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, इसके दो साइड इक्वल हैं, ठीक। और जो इक्वल साइड है उसके अपोजिट एंगल, यानी ए बी साइड का अपोजिट एंगल क्या है आपका सी है, ठीक। और ए सी साइड का अपोजिट एंगल क्या है आपका एंगल बी है। तो वो बोल रहा है कि आप, ये थ्योरम बोलता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स होते हैं उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं। मतलब इसके अपोजिट एंगल इसके इक्वल होता है और इस साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी कि ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे थ्योरम को। तो देखिए सबसे पहले आप लोग डालिएगा गिवन। मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, थोड़ा बड़ा होगा। गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है, अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, वो गिवन है, ठीक। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ये चीज आपकी क्या है, गिवन है, ओके। उसके बाद क्या दिया है, ये आपकी गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। फिर आपको प्रूफ क्या करना है तो वो लिख देंगे। तो हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है आपका, तो हमें प्रूफ करना है आपका क्या, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। थ्योरम के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड क्या है आपके, ए बी और ए सी है, अपोजिट एंगल्स हैं, और इक्वल साइड क्या है आपका, ए बी और ए सी है, और उसके अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी और एंगल सी है। तो हमें प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो यही प्रूव करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना है हमें, ठीक। तो ये प्रूव हो गया। अच्छा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो बिल्कुल इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो आइए देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, या फिर हम गिवन में ही बढ़ा के लिख सकते हैं। चलिए हम कंस्ट्रक्शन वे से बता देता हूं आपको, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन होगा इसमें, तो ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर यहां लिख दे रहा हूं, जगह थोड़ा कम पड़ेगा। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का एक हमने क्या किया है, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर खींचा है, फिर विच इंटरसेक्ट लाइन ए सी, लाइन आपका बी सी है, लाइन बी सी एट पॉइंट डी। तो ये चीज हो गई आपकी। इसमें मैंने क्या किया थ्योरम को प्रूव करने के लिए, गिवन है आपका, क्या गिवन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अच्छा, गिवन में और लिख लीजिए ए बी सी एंड देयर टू साइड्स
देयर टू साइड्स AB and AC, AB and AC आर इक्वल। ये चीज क्या है, गिवन है, ये इसी का पार्ट है, ये पूरा क्या है, इसी का पार्ट है, गिवन में है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, देयर टू साइड्स AB एंड AC आर इक्वल। ठीक, उसके बाद प्रूव करना था एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये मैंने टू प्रूव में लिख दिया। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रा एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A विच इंटरसेक्ट लाइन BC एट पॉइंट D। लाइन BC को पॉइंट D पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और A का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, ये चीजें आप लोग समझ लीजिए, इतनी चीज आप वहां पे लिख दोगे। उसके बाद क्या आएगा, फिर हमारा आएगा प्रूफ, कि हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो मैं यहां पे प्रूफ बता देता हूं, फिर जगह कम पड़ेगी तो मैं इसे इरेज कर दूंगा। ओके, तो लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ, अब प्रूफ में क्या आएगा, तो आप दो ट्रायंगल यहां बन रहे हैं, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहां पे। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, दो ट्रायंगल्स आपके यहां पे बन रहे हैं, ABD और ACD। अब दोनों ट्रायंगल्स में हमको क्या करना है, कॉन्करेंट प्रूव करना है, और फिर हम CPCT से इसको इक्वल कर देंगे। तो ये एक प्रोसेस हो गया। तो कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके साइड्स या तो तीन साइड्स को इक्वल करें दोनों ट्रायंगल्स के, या फिर दो साइड एक एंगल को, फिर या फिर दो एंगल एक साइड को इक्वल करें। तो आप लोग ध्यान से देखिए, दोनों ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में AC इज इक्वल टू BD है, AC इज इक्वल टू क्या है आपका, AB है, AC इज इक्वल टू AB है, AC इज इक्वल टू क्या है आपका, AB, और ये चीज क्या है, गिवन है, तो गिवन लिख दिया। ओके, फिर क्या है आपका, AD जो है वो कॉमन लाइन है, AD क्या है आपका, AD जो है AD है, यानी कॉमन लाइन है। दोनों ट्रायंगल में AD लाइन क्या है, कॉमन है, ट्रायंगल ABD में भी है और ट्रायंगल ACD में भी है। क्या लिख देंगे, कॉमन लाइन। ओके, कॉमन लाइन हो गया। नेक्स्ट, अब हमें दो साइड मिल गए, या तो एक साइड निकालें या फिर एक एंगल निकालें। तो एंगल आप ध्यान से देखिए, बिकॉज A इज द लाइन AD जो है वो क्या है, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया, कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एंगल बाइसेक्टर है मतलब एंगल को टू पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। क्या होगा, रीजन क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर है, रीजन क्या दे देंगे हम, बिकॉज AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। उससे आपका एंगल BAD इज इक्वल टू हो गया एंगल CAD के, यानी ये वाला एंगल आपका BAD इक्वल हो गया CAD के। तो हमारी दो साइड और एक एंगल इक्वल आ गया, तो हमारी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये चीज मैं इरेज कर दे रहा हूं, इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे। गिवन आपको लिखना पड़ेगा, गिवन है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, देयर टू साइड्स AB एंड AC आर इक्वल, ये गिवन है। प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया ड्रॉ, क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। तो ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, हमें एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और फिर विच इंटरसेक्ट, जो कि इंटरसेक्ट करती है लाइन BC को, किस पे, एट पॉइंट D पे। तो ये चीजें हैं, ये चीज हमने किया है तो इसे लिख दिया। ये चीज मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बुक में भी इसका दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरा काम समझाना है, मैं आप लोग को यहाँ पे समझा रहा हूं। ओके, तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, अब ये देखिए, ये तीनों चीज क्या हो गई आपकी, दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, तो क्या बोलेंगे,
यहां से बोल देंगे ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी, ए बी डी कॉन्करेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी के। क्या लगा यहां पे, तो दो एंगल एक साइड, यानी क्या हो जाएगा, आप करिएगा दो साइड एक एंगल है, दो साइड है और एक एंगल है, तो क्या लगेगा एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, बाई एस ए एस हम क्या बोल सकते हैं, ए बी डी कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के। फिगर में आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब ये कॉन्करेंट हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं, जब ये कॉन्करेंट हो गए ट्रायंगल दोनों, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, वी कैन say that angle B is equal to angle C, बिकॉज दोनों क्या हैं, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट हैं किसके, कॉन्करेंट ट्रायंगल से। CPCT से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ये आपका प्रूव हो जाएगा क्या, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये थ्योरम आपको बताता है कि आइसोसेलेस, इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, सभी ट्रायंगल्स के लिए नहीं, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो दो साइड इक्वल होंगे उसी के अपोजिट एंगल, क्या BC का अपोजिट एंगल इक्वल होगा, यानी एंगल A इक्वल होगा, नहीं, BC क्या है, इक्वल लाइन नहीं है, इक्वल लाइन नहीं है। सिर्फ आइसोसेलेस में जो दो इक्वल लाइन होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही थ्योरम आपको, ये थ्योरम ये बताता है। मैंने प्रूफ आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक और थ्योरम है, उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं, उसका भी प्रूफ मैं आपको बता देता हूं। तो आइए देखते हैं उसे। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 2 को। जो थ्योरम नंबर 2 है वो थ्योरम नंबर 1 का अपोजिट है। थ्योरम नंबर 1 में हम लोग क्या प्रूफ किए थे कि अगर दो साइड्स ट्रायंगल के इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और इसमें हमें प्रूफ करना है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें इसमें यही प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ कि कैसे हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए प्रूफ में क्या करना है, थ्योरम है द साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। मैं समझा दिया हूं ये क्या बोलना चाह रहा है, ये फिगर है, फिगर चीज है। अब आइए देखते हैं हम लोग गिवन क्या चीजें हैं। तो देखिए गिवन में आपको क्या है वो लिखना पड़ेगा। तो गिवन क्या है आपको, देखिए गिवन क्या चीज है आपको, गिवन है एन ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यही गिवन है। ए बी सी इन विच एंगल, यहां लिख देता हूं, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये चीजें गिवन है। एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी और उसके एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है। तो ये चीजें हो गई गिवन में। अब उसके बाद आता है प्रूफ क्या करना है, तो क्या लिखेंगे, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी, यही प्रूफ करना है। ओके, क्योंकि आपके एंगल्स इक्वल क्या दिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी और इसके अपोजिट साइड क्या है, यानी एंगल बी का अपोजिट साइड है ए सी और एंगल सी का अपोजिट साइड है ए बी। तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, यही प्रूफ करना है। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ, देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए विच इंटरसेक्ट लाइन BC एट पॉइंट D। तो लिखेंगे ड्रॉ
ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम point A which intersect line BC at point D। पॉइंट डी क्या हो जाएगा, पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करा है लाइन बीसी को। हमने क्या, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए विच इंटरसेक्ट लाइन बीसी एट पॉइंट डी, जो बीसी को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करा, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये चीजें हो गई आपकी गिवन। प्रूफ क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन क्या है। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट की कैसे इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहां पे मैं दे देता हूं, यहां पे क्या लिखेंगे, प्रूफ। ओके, तो देखिए आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए हमें पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आपके बन रहे होंगे, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल आपका ACD दो ट्रायंगल बने, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD दो ट्रायंगल्स बने। अब इसको हमें कॉन्करेंट प्रूव करना पड़ेगा ताकि हम क्या करें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल कर सकें, बिकॉज AB एंड AC आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD का। तो कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे इसकी, तो देखते हैं क्या क्या चीजें इक्वल हैं। तो आपका एंगल B इज इक्वल टू क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, ये चीज गिवन है। एंड AD जो है तो हम क्या लिख देंगे, ये गिवन है। एंड जो AD है वो क्या है, कॉमन लाइन है, तो हम क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल टू AD, और क्या है ये, कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन है। ओके, AD इज इक्वल टू AD, कॉमन लाइन है। एंड आपका देखिए, सिंस AD इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है, इस वजह से एंगल ADB क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और एंगल ADC भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो दोनों आपके 90 डिग्री हुए, तो दोनों 90 हुए, तो दोनों आपस में इक्वल भी हुए। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ADB इज इक्वल टू एंगल ACD, इक्वल होंगे बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर ना लिख के मैं ऐसे साइन बना दे रहा हूं टू BC। ओके, देखिए परपेंडिकुलर मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं इसका साइन बना दे रहा हूं, ये परपेंडिकुलरिटी का साइन है, परपेंडिकुलर को हम इसी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर है BC के, तो यहाँ पे आपके दो एंगल और उसके बीच का साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी ASA की कॉन्ग्रुएंसी से हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्करेंट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देन ट्रायंगल ABD कॉन्करेंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल ACD के कॉन्करेंट हो जाएगा बाई कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है, बाई कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है आपकी, एंगल साइड एंगल की, यानी बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्करेंट हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए तो AB और AC हम इक्वल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दीज कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, नाउ बाई CPCT क्या हो जाएगा आपका, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC।
तो ये आपका प्रूफ हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी आपका प्रूफ हो गया। और यही प्रूफ करना था, थ्योरम हमारा यही बोल रहा था, द साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स के आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं, सेम एंगल के आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी अपोजिट साइड्स ऑफ सेम एंगल्स आर इक्वल। तो ये था आपका थ्योरम, थ्योरम नंबर 2, ये था इसका पूरा प्रूफ। आप लोग प्रूफ अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से दोनों थ्योरम्स अच्छे से समझ में आए होंगे, दोनों थ्योरम्स का प्रूफ आपको समझ में आया होगा। कभी कभी एग्जाम में प्रूफ भी पूछ देता है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे। और इसके साथ ही आप लोग क्वेश्चंस को भी लगाइएगा, जो क्वेश्चंस ना समझ में आए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, नंबर दे दूंगा, वहाँ पे आप भेज के क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।